नेट जेआरएफ का एग्जाम है क्या? इसको पास करने से क्या कहीं जॉब लग जाती है, या फिर किसी एग्जाम में या किसी जॉब में आपकी एलिजिबिलिटी और स्ट्रांग हो जाती है? इस बात को आसान भाषा में समझेंगे। आप लोगों में से 90% लोग 12th पास करने के बाद ग्रेजुएशन सब करते ही हैं, डिस्टेंस या रेगुलर जिस भी मोड में, और उस ग्रेजुएशन को 90% लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो ग्रेजुएशन में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट है किसी भी अंडर ग्रेजुएशन के कोर्स में, वो अच्छे खासी संख्या है, अच्छी खासी आबादी ऐसी स्टूडेंट्स की है जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। उसके बाद उस ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद हार्डली बहुत ही लिमिटेड लोग होते हैं उनमें से जो मास्टर्स कंप्लीट करते हैं या फिर मास्टर्स कंप्लीट कर पाते हैं। तो एक बार कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद जब वो मास्टर्स में एडमिशन लेता है, तो आप देखो ना, ग्रेजुएशन में इतने सारे बच्चे हैं, मास्टर्स में बच्चे कम हो गए। फिर जब आप मास्टर्स करते रहते हो या मास्टर्स कंप्लीट कर लेते हो, तब आप यूजीसी नेट का एग्जाम देते हो। यानी कि मतलब है कि इतने सारे बच्चे ग्रेजुएशन पास कर रहे हैं, इतने सारे मास्टर्स पास कर रहे हैं, तो फिर उसमें से बहुत लिमिटेड लोग होते हैं जो नेट का एग्जाम पास करते हैं। तो नेट का एग्जाम पास करने से क्या होता है? कोई जॉब मिल जाती है? नहीं, कुछ नहीं होता है। नेट का जब आप एग्जाम पास कर लोगे, तो कल को जब प्रोफेसर की सीट आएगी, तो आप जॉब एप्लीकेशन के लिए, आप जॉब अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। प्रोफेसरशिप के जॉब अप्लाई करने के लिए ये जरूरी है कि उससे पहले आपने नेट का एग्जाम पास कर रखा हो। तो समझते हैं उसी बात को थोड़ा और डिटेल में। देखिए, एलिजिबिलिटी क्या है नेट जेआरएफ के लिए, और ये नेट क्या है, जेआरएफ क्या है, इसको भी मैंने आगे एक्सप्लेन कर रखा है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो नेट का एग्जाम का फॉर्म फिल करने के लिए, नेट जेआरएफ का एग्जाम देने के लिए ये जरूरी है कि आपने अपना मास्टर्स 55% मार्क्स के साथ कंप्लीट कर रखा हो, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से नहीं हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या किसी और कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 50% मार्क्स। तो ये जरूरी है कि पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 55% मार्क्स हों, तभी आप यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम का फॉर्म फिल कर सकते हो। कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए 50% मार्क्स होना चाहिए। पहला क्वेश्चन, क्या नेट जेआरएफ का एग्जाम देने के लिए ये जरूरी है कि मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो गया हो और मैं पास कर लिया हूं उसको 55% मार्क्स से, तभी मैं फॉर्म फिल कर सकता हूं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने आज, मैं बता रहा हूं, आज के दिन आपने मास्टर्स में एडमिशन लिया है और आप आज ही का आज फर्स्ट ईयर में अभी एंट्री लिए हो, आज आपका पहला दिन क्लास है, आपने मास्टर्स में एडमिशन लिया है, आप वेरी नेक्स्ट डे ही जब यूजीसी नेट जेआरएफ का फॉर्म निकलेगा, आप फिल कर सकते हो ऑनलाइन। इसके रिगार्डिंग बहुत से लोगों ने इन्फॉर्मेशन दे रखा है, लिटरली बता रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन गलत है या फिर उन्होंने बात को ठीक से समझा नहीं है। बहुत लोग क्या कहते हैं कि जब तुम सेकेंड ईयर में होते हो, अपियरिंग ईयर में होते हो, तभी नेट जेआरएफ का एग्जाम का फॉर्म फिल कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है। आप आज एमए में एडमिशन लीजिए और कल ही आप नेट जेआरएफ का एग्जाम दे सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये लाइन मैंने इसीलिए प्रोस्पेक्टस से ही उठाया है, ऑफिशियल नोटिस से। यहां पर ये साफ साफ लिखते हैं, कैंडिडेट हु आर परस्यूइंग देयर मास्टर्स डिग्री और हैव अपीयर्ड फॉर देयर क्वालिफाइंग मास्टर्स डिग्री, जो फाइनल ईयर में है, यानी कि जो फर्स्ट ईयर में है, जो फाइनल ईयर में, दोनों ही यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होते हैं जैसे ही आप मास्टर्स में एडमिशन लेते हो। अब इस पे बहुत सी महान आत्माओं के मन में प्रश्न उठता है कि अरे सर, आप ऐसे कैसे कह रहे हो कि मैं में एडमिशन लिए हैं तो नेट जेआरएफ का फॉर्म फिल कर सकते हैं, या सेकेंड ईयर में तो फॉर्म फिल कर सकते हैं, कल को मेरे 55% मार्क्स ही ना आए तो? हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आप नेट जेआरएफ का एग्जाम दो और कल को आपको 55% का मार्क्स ही ना आए आपको। भाई, तो यूजीसी जो नेट जेआरएफ का सर्टिफिकेट देती है ना, उस सर्टिफिकेट पे ये बात लिख देती है। जब तुम फॉर्म फिल करोगे तो मेंशन करते हो ना कि क्वालिफाइंग ईयर में है या फर्स्ट ईयर में है, जो कुछ भी है आपका, तो यूजीसी अपने सर्टिफिकेट पर लिखते समय ये बात मेंशन कर देती है कि ये सर्टिफिकेट तभी वैलिड होगा जब आप मास्टर्स 55% से कंप्लीट कर लें 2 साल के अंदर। अगर आप उसको 55% पे नहीं कंप्लीट करते हो 2 साल के अंदर, तो आप ये नेट जेआरएफ की सर्टिफिकेट नल एंड वॉइड हो जाएगी। और किसी को अभी भी कंफ्यूजन है तो मैं अपना खुद का एग्जांपल लेकर आपको दिखा दे रहा हूं। ये आपके सामने मेरा नेट जेआरएफ का सर्टिफिकेट है, जब मैंने पहली बार क्वालिफाई किया था। इत्तेफाक की बात थी, जब मैंने एडमिशन लिया था तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं क्वालिफाई कर लिया था नेट जेआरएफ। हाँ, तो पॉइंट ये कि मान लो मैंने एडमिशन लिया जनवरी में, अब हुआ क्या कि जुलाई में इमीडिएटली जो नेट जेआरएफ का एग्जाम हो रहा है, तो देखो ये मेंशन कर दे रहे हैं, एक एक बात देखो, मेरे जो मुझे नेट जेआरएफ का सर्टिफिकेट मिला उस पर एक एक बात लिखी हुई थी कि एज पर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट ही शी हैड नॉट कंप्लीटेड हिज हर मास्टर्स डिग्री। मैंने कंप्लीट नहीं कर रखा था, तो ये मेरे सर्टिफिकेट पे इन्होंने लिख दिया है।
एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर नेट, जब मैंने नेट के लिए अप्लाई किया था। द डेट ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इज द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ नेट रिजल्ट। एलिजिबिलिटी किस डेट से डिसाइड होगी? जिस दिन नेट का रिजल्ट निकलेगा। तो उस साल यूजीसी नेट जेआरएफ का रिजल्ट निकला 31 जुलाई 2018 को। अब ये वहां से मेरी एलिजिबिलिटी तय कर रहे हैं और क्या लिख रहे हैं कि विद रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ नेट रिजल्ट। ये जरूरी है कि जो इस दिन से नेट का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उस दिन से करेक्ट 2 साल के अंदर मैं अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लूं रिक्वायर्ड परसेंटेज के साथ, तभी ये डिग्री, ये सर्टिफिकेट जो आपके सामने है ये वैलिड होगा। और देखो ये 31 जुलाई 2018 को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, तो यहां पर ये लोग लिख रहे हैं कि 30 जुलाई 2020 करेक्ट 2 साल के अंदर मुझे मेरा मास्टर्स कंप्लीट कर लेना चाहिए। और देखो इसका साइकिल कुछ इस हिसाब से बना होता है कि पहले आप मास्टर्स में एडमिशन लेते हो, फिर 4-6 महीने बाद नेट के एग्जाम में आप अपीयर होते हो, तो एक तरह से इजिली 2 साल के अंदर आप सब कुछ कंप्लीट कर लेते हो या फिर कंप्लीट हो जाता है अगर आप वन गो में सब कुछ पास कर ले रहे हो और फिर आपके 55% मार्क्स आ जा रहे हैं। तो आई होप यहां पर एलिजिबिलिटी को लेकर किसी को कोई डाउट नहीं है, यानी कि आप फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन लेते हो तभी आप दे सकते हो। तभी तो ये रीजन है ना कि वो लिख रहा है कि 2 साल के अंदर कर लेना है, और यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि मैंने नॉट कंप्लीट किया था। ये सर्टिफिकेट पर यूजीसी खुद लिख कर दे रहा है। और तब से अब तक नेट जेआरएफ में ऑलमोस्ट 3 या 4 बार मैं क्लियर कर चुका हूं। मतलब जेआरएफ होते हो तो आप नेट तो हो ही फिर साथ में। खैर, डेली बाइट्स पर पहले जो भी स्टूडेंट्स नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन करते थे, तो मैं नेट जेआरएफ में केवल लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करता था प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि मेरा 90% टाइम बीएड के स्टूडेंट्स का क्लासेस वगैरह लेने में चला जाता था, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता था। अब डेली बाइट्स पर नेट जेआरएफ के स्टूडेंट्स के लिए फुल टू प्रिपरेशन बैचेस भी अवेलेबल हैं। आप उन प्रिपरेशन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं मेरे गाइडेंस में नेट जेआरएफ के प्रिपरेशन के लिए। बाकी आप delhibytes.in, डेली बाइट्स की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट पर आने के बाद आपको कोर्स या मॉक टेस्ट पर आना है। ध्यान दीजिएगा, delhibytes.in आपको ब्राउजर विंडो में एंटर करना है, तो आप कोर्स या मॉक टेस्ट पर आएंगे या फिर डायरेक्टली स्क्रॉल करके आप नीचे आ जाओ। यहां पर आप किसी भी सब्जेक्ट से मास्टर्स कर रहे हो, पेपर 1 तो सबको देना है, तो आप यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 को डायरेक्टली सब्सक्राइब कर सकते हो। और जो भी स्टूडेंट्स हिस्ट्री का प्रिपरेशन कर रहे हैं नेट जेआरएफ से, जो मेरे गाइडेंस में प्रिपेयर करना चाहते हैं, वो आप यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 को सब्सक्राइब कर सकते हो। नमस्कार, मैं अभिलाष सिंह। यूजीसी नेट जेआरएफ के किसी भी अपडेट, न्यूज और क्वेरी के लिए आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर सर्च करिए। आते हैं कि नेट क्या है और जेआरएफ क्या है। क्या नेट के लिए अलग एग्जाम देना होता है और जेआरएफ के लिए अलग एग्जाम देना होता है? जेआरएफ क्या कर रहा हूं मैं तब से। देखो, अगर आप मान लो नेट जेआरएफ के एग्जाम में अपीयर होते हो और आपका पेपर टोटल होता है मान लो 100 नंबर का, टोटल आपको एग्जाम में आते हैं 100 क्वेश्चन। अब 100 में ये कट ऑफ जाता है कि मान लो आउट ऑफ 100 जितने भी स्टूडेंट्स 46 क्वेश्चन सही किए हैं, या फिर मान लो आउट ऑफ 100 जितने भी स्टूडेंट्स ने 46 मार्क्स स्कोर किया है, वो सब के सब यूजीसी नेट पास हो गए। ठीक है, नेट का एग्जाम पास हो गए। उसी पेपर को, ध्यान दीजिएगा, उसी पेपर में जो भी कैंडिडेट्स 46 से ऊपर पाए हैं, या कि मान लो जो भी कैंडिडेट्स 54 से ऊपर पाए हैं सेम पेपर में, उनको ये कह दिया जाता है कि भाई आप जेआरएफ भी पास हो। तो एक तरह से तुम 54 पाए हो तो तुम नेट तो पास हो ही, साथ में तुम जेआरएफ भी पास हो गए। और मान लो तुम केवल 46 पाए हो या 48 पाए हो, 50 पाए हो, 52 पाए हो, 53 पाए हो, तो तुम केवल नेट हो। लेकिन जैसे ही 54 क्रॉस किया तो आप जेआरएफ भी हो गए। तो एक तरह से इस बात को मैं फिर समझा देता हूं। मान लो टोटल 100 क्वेश्चन आए पेपर में, टोटल 100 मार्क्स का पेपर आपने अटेम्प्ट किया और कट ऑफ गया कि 46 नंबर की, जितने बच्चे 46 पाए हैं वो सब के सब यूजीसी नेट पास हो गए। ध्यान दीजिएगा, सेम पेपर में, उसी पेपर में आपने और अच्छा परफॉर्म किया और आप मान लो इमेजिन करो कि जेआरएफ का कट ऑफ 54 गया, ये मैंने इमेजिनरी रखा है कि मान लो 46 कट ऑफ गया, नेट जेआरएफ के लिए 54 गया, तो जितने कैंडिडेट्स उसमें आउट ऑफ 154 से ऊपर पाएंगे वो नेट के साथ साथ जेआरएफ भी होंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन उठता है कि सिर्फ नेट पास करने में और नेट के साथ जेआरएफ भी ज्यादा नंबर से जब आप पास होते हो तो आपको जेआरएफ भी मिल गया, तो जेआरएफ पास करने से क्या डिफरेंस होता है? देखो, जब आप सिर्फ नेट पास करते हो तो आप सिर्फ प्रोफेसरशिप के जॉब के लिए एलिजिबल होते हो। जब आप जेआरएफ पास करते हो, साथ में कल को आप कहीं भी पीएचडी में एडमिशन लेते हो तो आपको रिसर्च के लिए फेलोशिप भी मिलता है। इसी को कहते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जेआरएफ, जहां पर ऑलमोस्ट 30 से 35,000 रुपीज आपको रिसर्च के नाम पे हर महीने मिलता है। जब
आप नेट पास कर लिए हो, आई मीन जेआरएफ पास कर ली हो, और उसके बाद आप पीएचडी में एडमिशन लेते हो, जब पीएचडी में एडमिशन लोगे तब आपका ये स्कॉलरशिप शुरू हो जाएगा। लेकिन जेआरएफ के लिए एक क्राइटेरिया ये होता है कि आपका एज 30 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो। अदरवाइज 5 ईयर का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए यूजीसी नेट का आप एग्जाम दे रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेशन के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। आप 50 साल के भी हो तो भी आप यूजीसी नेट का पेपर दे सकते हो, नेट का एग्जाम पास करके आप कल प्रोफेसर के जॉब के लिए एलिजिबल हो सकते हो। लेकिन आप मान लो 30 ईयर से कम हो तो उसी को फॉर्म फिल करते समय आपको टिक कर देना है कि भैया मेरा जो पेपर है दोनों काम के लिए इवेल्युएट किया जाए, नेट के लिए भी जेआरएफ के लिए भी। अगर आप जेआरएफ पास कर लेते हो तो कल को आप पीएचडी में एडमिशन लेते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलता है 2 साल तक, हर महीने मान के चलिए कि 30,000 से 35,000 रुपए तक मिलता है स्कॉलरशिप। और अब रिसेंटली यूजीसी ने एक नया अपडेट जो एज को लेकर दे रखा है। पहले एज क्राइटेरिया ये था कि जिस दिन आप फॉर्म फिल कर रहे हो उस दिन से आपका एज 30 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब इन्होंने क्या कर दिया कि आपको 31 ईयर्स तक आप एलिजिबल हो, और फिर बाकी की ये सारी बातें दी हुई हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट का एग्जाम या फिर स्टेट लेवल पे सेट का एग्जाम होता है उसको पास होना जरूरी है। बाकी का जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 1989 से पहले एग्जाम्स वगैरह दे रखा था, पीएचडी वगैरह कर रखे थे, तो उनके लिए नेट जेआरएफ पास करना कंपल्सन नहीं है। या फिर 2002 वगैरह से पहले जिन्होंने सेट वेट का एग्जाम दे रखा था, ये सब कंडीशंस हार्डली किसी 1% लोगों में से आप पे लागू होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है कि नेट का एग्जाम देना जरूरी है कहीं पर भी प्रोफेसर बनने के लिए। देने से मतलब है कि क्वालिफाई करने के लिए। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो भी मैंने मार्क्स वर्क्स यहाँ पर बताया था आपको, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बताया था कि सेम क्वेश्चन पेपर में अगर आप इतना मार्क्स पाते हो तो यूजीसी नेट हो, थोड़ा और ज्यादा पाते हो तो आप जेआरएफ हो। देखते हैं कि नेट जेआरएफ एग्जाम पास करने के लिए क्या मेथड ऑफ सिलेक्शन है और क्या पेपर स्ट्रक्चर है। बेसिकली देखिए, जो आपका एग्जाम होगा वो ऑनलाइन मोड में होता है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्जाम होता है, कंप्यूटर सेंटर आपको एलोकेट हो जाएगा, एग्जाम सेंटर आपको एलोकेट हो जाएगा, वहां पर जाएंगे आप, वहां पर कंप्यूटर लगा रहेगा, वहां कंप्यूटर पर आप अपना एग्जाम दोगे। क्वेश्चन पेपर क्या इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगा? यस यस, क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है। सेम क्वेश्चन को आप इंग्लिश में भी देख सकते हो, सेम क्वेश्चन को आप हिंदी में भी देख सकते हो। नेट जेआरएफ का एग्जाम पास करने के लिए ये जरूरी है कि 2 पेपर देना होता है। ध्यान दीजिएगा, आप एग्जाम देने जाएंगे तो 3 घंटे का पेपर होगा। वो पेपर जो है 2 सेक्शन में डिवाइड होता है, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, तो जो टेस्ट पेपर होता है 2 सेक्शन में डिवाइड होता है, पेपर 1 पेपर 2। दोनों ही पेपर में क्वेश्चन एकदम ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं, एमसीक्यू टाइप में। एक क्वेश्चन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नेट जेआरएफ के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। गलत क्वेश्चन करने पर आपका कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं होता, कोई भी एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। और ये ऐसा इसलिए यार, नेट जेआरएफ का पेपर इतना कठिन आता है ना कि जिस दिन ये नेगेटिव मार्किंग कर दिया जाएगा ना तो यहाँ पर कट ऑफ का पैरामीटर जो मैं 46 रख रहा हूँ ना, तो यहाँ पर 2023 रखना पड़ेगा। ठीक है, आप किसी भी सब्जेक्ट से मास्टर्स कर रहे हो, नेट जेआरएफ का जो पेपर आता है उसका लेवल जो है अच्छा खासा हाई फाई क्वेश्चन पूछे रहते हैं वो लोग। तो बेसिकली है क्या कि नेट जेआरएफ का जो पेपर है वो 2 सेक्शन में डिवाइडेड होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। पेपर 1 जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, टोटल पेपर हो गया 100 मार्क्स का। पेपर 2 जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप मास्टर्स कर रहे हो वो आपके लिए सब्जेक्ट हो, कोई हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, किसी भी सब्जेक्ट में आप मास्टर्स कर रहे हो तो आपके पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। और इसका मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो टोटल 100 क्वेश्चन का होगा 200 मार्क्स। तो टोटल आपके पेपर 1 में होते हैं 50 क्वेश्चन, पेपर 2 में होते हैं 100 क्वेश्चन। पेपर 1 आप किसी भी सब्जेक्ट से मास्टर्स कर रहे हो सबके लिए कंपलसरी है, सेम पेपर देना होता है। पेपर 2 जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आपने मास्टर्स किया है या कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं नेट जेआरएफ का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। टोटल पेपर में आपको मिलते हैं 3 घंटे। और एक बात जो मैं अपने बहुत तजुर्बे से आप लोगों को समझाना चाहूंगा, मैं 3 बार जेआरएफ हूं, 1 बार नेट हूं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप जेन्युइनली जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं ना तो जेआरएफ का रास्ता पेपर 1 से होकर ही जाता है। पेपर 1 में आपको बहुत अच्छे नंबर चाहिए होते हैं तभी आप जेआरएफ निकाल पाओगे, वरना आप नेट पर ही रह जाओगे। देखो, अगर आप पेपर 2 में आप जिस सब्जेक्ट में मास्टर्स कर रहे हो आप उसमें बहुत अच्छे हो तो थोड़ा भी आप अच्छे हो ना, आप इजीली नेट पास कर लोगे।
तो जब मैंने 4 बार पेपर दिया था, तो एक बार ऐसा हुआ था कि मेरा पेपर 1 अच्छा नहीं गया था, और जब पेपर 1 मेरा अच्छा नहीं गया था 2 ही नंबर से मैं केवल नेट क्वालिफाइड था, जेआरएफ में नहीं हो पाया था। तो इतने समय से स्टूडेंट्स को भी मैंने, अच्छे खासे स्टूडेंट्स को मैंने नेट जेआरएफ का तैयारी कराया है। अच्छे खासे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हिस्ट्री से नेट जेआरएफ एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं। इतने समय से मैं बीएड के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, पूरे तजुर्बे के साथ बता रहा हूँ, अगर जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो पेपर 1 पर पकड़ बहुत तगड़ी होनी चाहिए, अदरवाइज नेट के लिए पेपर 2 भी सफिशिएंट होगा। तो इसके पहले आप समझ चुके हैं कि सेम पेपर को देने से आप नेट भी होते हो, सेम पेपर को देने से जेआरएफ भी होते हो। पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये उठना चाहिए कि सर ये कट ऑफ तय कैसे होता है, ये कितने बच्चे पास होंगे हर साल, कितने बच्चों को यूजीसी नेट पास किया जाएगा, या फिर कितने बच्चों को जेआरएफ दिया जाएगा, कितनी सीटें हैं एक तरह से। तो देखो यूजीसी नेट जेआरएफ में ना ये नहीं होता है कि 100 सीट है और जो है इस 100 सीट पर एग्जाम हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। नेट जेआरएफ में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो नेट पास करते हैं उसका सिंपल सा क्राइटेरिया है कि जितने बच्चों ने टोटल एग्जाम दिया है उस साल यूजीसी नेट जेआरएफ का आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, उसमें से रफली जो 6% कैंडिडेट हैं, जो ऊपर से 6% कैंडिडेट होते हैं, उन सबको नेट क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबल किया जाता है कि वो सब नेट क्वालिफाइड हैं, और जो टॉप में 1% में कैंडिडेट होते हैं वो सब के सब जेआरएफ क्वालिफाइड होते हैं। और जब आप पीएचडी में कल को एडमिशन लेते हो तो आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ये जेआरएफ का अमाउंट आपको 2 साल तक मिलता है, और आप कल को पीएचडी में अच्छा परफॉर्म करते हो तो उसके बाद आप जेआरएफ के बाद एक और स्कॉलरशिप होता है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर जेआरएफ में आपका प्रोजेक्ट अच्छा रहा और आप एसआरएफ का एग्जाम पास कर लेते हो तो टोटल आगे आपको 3 साल तक और रिसर्च करने के लिए स्कॉलरशिप मिलेगा, तो टोटल मिला के 5 साल तक आपको जो है स्कॉलरशिप मिल सकता है, जेआरएफ प्लस एसआरएफ। और बेसिकली उसमें एचआरए वगैरह मिलता है, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिकमेंडेशन हो, फेलोशिप अमाउंट वगैरह हो। रिसेंटली गवर्नमेंट ने कुछ कुछ कोर्सेज में फेलोशिप अमाउंट हटा भी दिया है, लेकिन अभी भी जो बच्चे एडमिशन लेते हैं उनको मिलता है। दिल्ली बाइट्स पर अभी आप यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर सकते हैं। पेपर 1 के लिए आप सभी सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं दिल्ली बाइट्स पर, क्योंकि पेपर 1 सभी सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होता है। पेपर 2 के लिए प्रेजेंटली हम लोग केवल हिस्ट्री में प्रिपरेशन कराते हैं। जो भी स्टूडेंट्स पेपर 1 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं दिल्ली बाइट्स पर, उनको ये कोड DBNET1999 लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। ध्यान दीजिएगा, कोड सेंड करने के बाद पैनिक मत करिएगा, 24 to 48 आवर्स का वेट करिएगा। पेमेंट करने के बाद भी आपको 24 to 48 आवर्स का वेट करना होगा पेमेंट सेटलमेंट के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आपने पेमेंट कर दिया तो पैनिक कर रहे हैं, कोई फ्रॉड हो गया है, कुछ हो गया। पेमेंट सेटलमेंट में टाइम लगता है। मेरी व्हाट्सएप हैंडलर अर्लीस्ट पॉसिबल आपको असिस्ट करके आपका जो भी इशू है वो रिजॉल्व करेंगी। नेट जेआरएफ का पेपर 1 का प्रिपरेशन के लिए आपको 1999 रुपीज का पेमेंट करना होता है। ये कोड लिख करके इस नंबर पर जब आप सेंड करेंगे तो मेरी व्हाट्सएप हैंडलर आपको एक पेमेंट का लिंक सेंड करती है। उसको पेमेंट करने के बाद भी आपको कंफर्मेशन आता है 24 to 48 आवर्स में। पेपर 1 के प्रिपरेशन में हम लोग टोटल 40 से ऊपर जो है आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में होता है, बहुत ही इजीली आप पेपर 1 प्रिपेयर कर सकते हैं। 10 मॉक टेस्ट पेपर 1 मिलेगा, जिसका एक्सेस हम लोग आपको वेबसाइट पर देंगे। ठीक है, आपको वेबसाइट पर डायरेक्ट जाके परचेज नहीं करना है, आपको हम वेबसाइट पर एक्सेस खुद ही प्रोवाइड कर देंगे। जब आप मेंबरशिप ले लेंगे, आप पेमेंट कर देंगे 1999 का, तो उसके बाद आपको पेपर 1 का हम लोग एक्सेस प्रोवाइड करेंगे वेबसाइट पर। और फिर शॉर्ट नोट्स वगैरह भी आपको उसी में मिलेगा, उसी पेमेंट में। जो भी टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आता है पेपर 1 में, या फिर कोई भी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा, या फिर नेट जेआरएफ से रिलेटेड कोई भी अपडेट है, फ्यूचर में असिस्टेंस चाहिए पीजीएसडी के लिए, या फिर कोई भी करियर काउंसलिंग एडवाइस चाहिए, तो ये सारा का सारा आप 1999 के पेमेंट में पेपर 1 को लेकर अवेल कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स मेरे गाइडेंस में हिस्ट्री से नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम तो आप ये करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा होगा, टॉकिंग हिस्ट्री, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए हिस्ट्री से रिलेटेड रेगुलर अपडेट, क्विजेज, न्यूज के लिए। और ध्यान दीजिए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, उस प्लेलिस्ट में ना ये सेकंड वाला वीडियो लेक्चर दे रखा होगा। इस वीडियो लेक्चर में मैंने डिटेल में बता रखा है कि मेरे गाइडेंस में अगर आप नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कितने का पेमेंट करना है, क्या टर्म्स कंडीशन होंगे, वो प्रिपरेशन कैसे होगा, उसकी क्लासेस कैसी होंगी, ये सारी बातें आपको प्लेलिस्ट में जब जाओगे तो सेकंड वाले इस वीडियो लेक्चर में आपको सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। और मेरे गाइडेंस में आप वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हो हिस्ट्री से नेट जेआरएफ की, एंड देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि आप उसको क्वालिफाई कर लोगे। हिस्ट्री से नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन के लिए आपको ये कोड लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, और सभी टर्म्स कंडीशन जाकर आप उस वीडियो लेक्चर में देख लें, तभी आप उसके बाद नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन को लेकर दिल्ली बाइट्स को
ज्वाइन करें। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, यूजीसी नेट जेआरएफ पीएचडी एमफिल करके एक प्लेलिस्ट होगा, सेकंड वाले वीडियो लेक्चर में सारा कुछ डिटेल दे रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिल्ली बाइट्स एजुकेशन करके एक टेलीग्राम ग्रुप दे रखा होगा, एक इंस्टाग्राम भी दे रखा है Delhi_Bytes, जहां पर आप दिल्ली बाइट्स से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर कोई भी क्विज, अपडेट, न्यूज, क्वेरीज, यूजीसी नेट जेआरएफ से रिलेटेड कोई भी अपडेट, जो कि आपको सब कुछ इंस्टाग्राम पर देखने के लिए मिल जाएगा। सब्सक्राइब दिल्ली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट योर व्यूज, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।